ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों संडे का पहला वीडियो तो आप सभी लोगों को पता ही है। यस, आने वाला हफ्ता नेक्स्ट 5 दिन बाजार के लिए कैसे रहेंगे, कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट है जो बाजार को ऊपर लेके जा सकते हैं, कौन से ऐसे ट्रिगर पॉइंट है जो बाजार में प्रेशर क्रिएट करवा सकते हैं, तो वो सारे हम लोग इस एक वीडियो में कवर यहाँ पे करते हैं। तो चलिए उसके पहले हम लोग दो चीज़ों को यहाँ पे कवर करते हैं कि क्या बाजार में कोई छुट्टी है। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब है यस। मतलब अगर हम लोग बात करें 27 नवंबर मतलब कल के ही दिन की बात करें, मंडे की बात करें, तो गुरु नानक जयंती के चलते बाजार कल नहीं मतलब चलने वाला है, क्लोज रहने वाला है, छुट्टी है। सो आसान भाषा में अगर बोला जाए तो ये जो हफ्ता है 5 दिन नहीं बल्कि बाजार में केवल 4 दिन ही हम लोग को ट्रेडिंग होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा, तो बाजार का माहौल क्या कहलाता है। ठीक है, तो बाजार के लंबी अवधि के माहौल की बात करें तो भाई बाजार अच्छा ही चल रहा है, 19,000 20,000 के करीब बाजार चल रहा है, और क्या चाहिए। बट फिर भी शॉर्ट टर्म की बात करें, पिछले 5 दिन पिछले हफ्ते की बात करें तो कैसा रहा बाजार, तो आप देख सकते हो हरे निशान में कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें मतलब बाजार में पिछले हफ्ते 60 पॉइंट की हम लोग को बढ़ोतरी देखने को मिली, नेट बढ़ोतरी हम ऐसा यहाँ पे कह सकते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल अगर देखा गया तो बुल का ही पगड़ा अभी भी हम लोग को बाजार के ऊपर थोड़ा बहुत देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो अभी ये भी देखने वाली बात होगी कि आने वाला जो हफ्ता रहेगा तो क्या उसमें बुल जीतते हैं या फिर बेयर जीतते हैं। तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट रहेंगे, जैसे कि अगर बात करें तो इस हफ्ते की बात करें तो दोस्तों यस, जीडीपी का डेटा हम लोगों के सामने यहाँ पे रिलीज होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। और एक डेटा नहीं दोस्तों, दो डेटा यहाँ पे रिलीज होने वाले जीडीपी के, किससे रिलेटेड, यस हमारे भारत देश का जीडीपी का डेटा सामने आने वाला है। एंड उसी के साथ साथ अमेरिका का भी जीडीपी का डेटा सामने यहाँ पे आने वाला है। सो डेफिनेटली दोस्तों ग्रोथ के हिसाब से कैसा परफॉर्मेंस रहा ये हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। एंड खास करके लोगों की निगाहें जीडीपी के हिसाब से, ग्रोथ के हिसाब से हमारे बाजार के ऊपर ज़्यादा रहती है, क्योंकि अगर देखा गया तो हम एक डेवलपिंग नेशन है एंड वहाँ पे ग्रोथ का अनुमान आने वाले भविष्य में भी हमारे मार्केट से ज़्यादा किया जाता है। तो ये एक देखने वाली बात होगी कि कैसा परफॉर्मेंस रहा इस हफ्ते की। अगर हम लोग बात करें तो ये जीडीपी का इंडिया एज वेल एज अमेरिका का डेटा ये काफ़ी फोकस में यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो ये जो हफ्ता है आप सभी लोगों को पता है आखिरी हफ्ता मतलब एक्सपायरी। यस दोस्तों, यहाँ पे जो मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं वो भी हम लोग को एक्सपायर होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड इस चीज़ के चलते यूजुअली क्या रहती है, बाजार में हम लोग को काफ़ी अच्छी वॉलेटिलिटी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो ये भी एक देखने वाली बात इसी हफ्ते की यहाँ पे रहने वाली है। ये हफ्ता अगर मैं बात करूँ दोस्तों, बहुत सारे इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो इलेक्शन, यस लोकसभा का इलेक्शन नहीं, ये जो 5 राज्यों में असेंबली इलेक्शन चल रहे हैं उसका आखिरी पड़ाव हम लोग को देखने को मिलने वाला है। ठीक है, जितने भी राज्य हैं उसमें जो बचा कुचा जितना भी चुनाव है वो हम लोग को ये आखिरी हफ्ते में होते हुए देखने को मिलेगा, दैट्स इट। उसके बाद डायरेक्टली 3 दिसंबर को हम लोग को रिजल्ट सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है। कुछ एग्जिट पोल भी आते हुए देखने को मिलेंगे। ठीक है, एग्जिट पोल मतलब जो नॉर्मल मीडिया के नहीं, जो फाइनेंशियल वर्ल्ड में जो मीडिया प्रोवाइड करती है उन एग्जिट पोल के चलते भी हम लोग को बहुत कुछ रिएक्शन देखने को मिल जाता है बाजार में। ठीक है, एंड खास करके बड़े प्लेयर कैसे रिएक्ट करते हैं वो एक देखने वाली बात यहाँ पे रहती है। ठीक है, तो इस एक पॉइंट को भी आप लोग ज़रूर नोट करके यहाँ पे रख लेना। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो वो है अदानी। यस दोस्तों, क्योंकि देखा गया तो जो अदानी से रिलेटेड फैसला हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला था कब, फ्राइडे के दिन। तो बहुत सारे लोगों ने एक्सपेक्ट ही किया था कि शायद से और पोस्टपोन यहाँ पे हो जाए या फिर कुछ नया चैप्टर खुल जाए। बट यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट देखने को मिला। ट्विस्ट मतलब क्या कि जो अदानी एंड जो अपोजिशन यहाँ पे लड़ रहे हैं, ठीक है, तो अपोजिशन जो भी यहाँ पे मांग करते थे कि भाई इसका इन्वेस्टिगेशन करो, उसका करो, ये करो, वो करो, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस वक्त तो मतलब लिटरली यहाँ पे हम कह सकते हैं कि उनकी कोई मतलब बात सुनी नहीं मतलब वो ये कह रहे थे कि भाई आप जो भी चीज़ें लेकर आ रही है मीडिया रिपोर्ट से, मीडिया रिपोर्ट्स के चलते थोड़ी ना न्याय होता है। ठीक है, ऐसे मीडिया रिपोर्ट्स तो कोई भी बना देता है। अगर आपको कोई भी चीज़ अगर आगे इन्वेस्टिगेशन करवानी है आपको सॉलिड एविडेंस लाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो एविडेंस लेके आ जाइए, वरना शायद से हम कह सकते हैं कि ये जो फैसला है वो अदानी के पक्ष में भी यहाँ पे जा सकता है। ये मैं कह रहा हूँ, ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे क्या बोलेगा वही अंतिम डिसीजन यहाँ पे रहता है। सो अभी का व्हाट नेक्स्ट इवेंट में क्या है तो आप सभी लोगों को पता है 27 नवंबर, अभी कल के दिन बाजार क्लोज है, बट कल के दिन ये भी एक खबर हम लोग को देखने को मिल सकती है। अभी वो पब्लिक होगी या नहीं होगी वो देखना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी इस केस से इन्वॉल्व जितने भी पार्टियाँ हैं, ठीक है, उन सबसे रिटर्न में सारी चीज़ें यहाँ पे मांगी हुई है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट एक नई तारीख देगी, प्रोबेबली माइट बी
ठीक है, वो शायद से आखिरी तारीख भी हो सकती है। आखिरी तारीख मतलब क्या पता कि वो फैसला भी सुना दे, बट जैसे मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट यही कहेगा कि अननेसेसरली इसको स्ट्रेच करने की क्या ज़रूरत है, आप कोई तो नया सबूत पेश करो या फिर केस क्लोज करना पड़ेगा। ये चीज़ें भी शायद से हो सकती है। ये अगर मगर की बातें मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ, बट यस फ्राइडे का दिन हम जरूर कह सकते हैं कि अदानी के पक्ष में हम लोग को बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। पक्ष में मतलब क्या कि कोई भी नेगेटिव न्यूज़ ना आना, यही अदानी के लिए सबसे बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ बन गई। फ्राइडे की बात करते हो, हाँ स्टॉक्स रिएक्ट नहीं किया बिकॉज जो मेजरली खबर आई वो बाजार क्लोज हो जाने के बाद आई, ठीक है। तो इसी चीज़ के चलते दोस्तों अभी कल के दिन तो बाजार क्लोज रहेगा, बट मंगलवार के दिन अदानी शेयर्स थोड़े से रडार के ऊपर जरूर रह सकते हैं कि कैसा रिस्पॉन्स दिखा दे करके, ठीक है। वरना यूजुअली क्या होता था कि अपोजिशंस वाले कहते थे सर ये है, ऐसा है, वैसा है, तो कुछ नई इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती थी, ठीक है। तो इस वक्त भी उन्होंने अलग अलग चीज़ें सामने रखी, बट सुप्रीम कोर्ट ने माना नहीं बिकॉज उन्होंने यही कहा कि भाई आप सबूत लेकर आओ, ये क्या चल रहा है, मीडिया रिपोर्ट्स ही चल रही है, ठीक है। तो अगर ऐसा ही चलता रहता तो केस लाइफ टाइम चलते रहेगा, तो आप कुछ तो सबूत लेके आओ, वरना शायद से मुश्किल है केस को आगे लेकर जाना। बट जैसे मैंने ये भी कहा, ये एक नॉर्मल कॉर्पोरेट लाइफ वाला केस नहीं है, ठीक है। हाँ ये एक बहुत बड़ा इलेक्शन का भी मुद्दा है, तो जितना हो सके भाई वो अपोजिशन वाले भी इतने हार मानने वाले नहीं होंगे, वो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे जुगाड़ भी कर सकते हैं। तो एक काफ़ी मज़ेदार वाला पॉइंट रहेगा देखने लायक कि कल के दिन यहाँ पे क्या होता है। कल के दिन तो एक जस्ट सबमिशन यहाँ पे रहेगा, बट कोई नई डेट यहाँ पे सामने आ सकती है। वो डेट कितनी दूर होगी, क्या इलेक्शन ये जो अभी असेंबली इलेक्शन है उसके पहले रहेगी या फिर उसके बाद रहेगी, ये भी चीज़ देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे रहने वाला है। बट अगर हम लोग शॉर्ट टर्म की बात करें तो डेफिनेटली मंगलवार के दिन अदानी के शेयर्स काफ़ी लोगों के रडार के ऊपर यहाँ पे रह सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो क्रूड ऑयल। यस दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कितने सारे बड़े इवेंट्स है इस हफ्ते की बात करें तो। क्रूड ऑयल की बात करें दोस्तों तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि ओपेक प्लस की बैठक जो कि पिछले संडे होने वाली थी वो बाद में उन्होंने पोस्टपोन कर दी, ठीक है। पोस्टपोन से रिलेटेड उन्होंने रीज़न दिया, ठीक है, दुनिया उसको मान ले, मैं तो नहीं मानूंगा, बट उन्होंने जो नई डेट दी थी कौन सी दी, 30 नवंबर। यस, सो इसी हफ्ते में अगर देखा गया तो ओपेक प्लस की बैठक हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है, ठीक है। उन्होंने रीज़न क्या दिया भाई, वो सऊदी का ओपेक के ओर का रीज़न उन्होंने दे दिया, ठीक है। वो तो जैसे मैंने कहा कि बाकी लोग यहाँ पे मान सकते, मैं पर्सनली नहीं मानूंगा बिकॉज अगर देखा गया तो उन्होंने संडे के दिन ही सारी चीज़ें अनऑफिशियली सेट की थी, बट सडनली आउट ऑफ सिलेबस एक टॉपिक आ गया, कौन सा, इजराइल एंड हमास के बीच में सीज फायर की घोषणा होगी, चाहे वो 4 दिन के लिए क्यों ना हो, हॉस्टेजेस रिलीज करने से रिलेटेड, ठीक है। 1:3 का रेशो था। तो ये तो किसी ने भी कल्पना नहीं की थी बिकॉज इजराइल ने खुद एक बार बोला था कि भाई हम सीज फायर के लिए तो कभी नहीं जाएंगे, ठीक है। बट आपको पता ही है लोगों को वापस लेके आना है, उनके ऊपर भी पॉलिटिकल प्रेशर रहेगा, ठीक है। तो इसी चीज़ के चलते क्या हो गया, 4 दिन के लिए सीज फायर का यहाँ पे घोषणा हो गई। एंड इसी चीज़ के चलते ओपेक प्लस यहाँ पे हम कह सकते हैं, पर्सनल मेरा मानना है कि उन्होंने क्या कर दिया, इस मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया। अभी 30 नवंबर को ये मीटिंग यहाँ पे होने वाली है। अभी वो डिसाइड करेंगे, देखेंगे कि क्या सिनेरियो यहाँ पे बन रहा है करके, क्या प्रोडक्शन और कट करना है या नहीं करना है करके, तो वो फैसला हम लोग को सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो इस चीज़ के ऊपर भी आप लोगों का अच्छा खासा फोकस रहना चाहिए। दैन दोस्तों IPO का मार्केट ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है। अभी इस हफ्ते की बात करें तो शायद से SME IPOs ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। बट फिर भी कोई नई कंपनी यहाँ पे आ रही है, IPO लेकर आ रही है, तो उससे रिलेटेड अगर कोई अनाउंसमेंट होगा तो उसके ऊपर भी हम लोगों की निगाह यहाँ पे ज़रूर रहेंगी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे FIS एक्टिविटीज़, तो FIS हम कह सकते हैं कि चलिए यहाँ पे जो फ्राइडे का दिन था अच्छा खासा 2600 करोड़ का बाइंग देखने को मिला, बहुत दिनों के बाद अच्छी बाइंग देखने को यहाँ पे मिली। बट क्या ये कंसिस्टेंटली आगे बढ़ेंगे, ये एक देखने वाली बात रहने वाली। बेचारे तो हमारे DIs यहाँ पे कोशिश कर ही रहे हैं, जितना ही पिटाई कर रहे उतना ही इक्विवेलेंटली ऐड करने के लिए। डॉलर की बात करें दोस्तों तो डॉलर के लिए अच्छी बात है, मजबूत हो रहा है, बट हमारा रुपये लगातार वीक हो रहा है, ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। क्रूड ऑयल की बात करें तो 80 के आसपास हम लोग को फिलहाल चलते हुए देखने को मिला है, WTI 75 के आसपास है। एंड ओपेक प्लस की जो बैठक है इसके चलते क्रूड में भी वॉलेटिलिटी संभव है, तो ज़रूर इसके ऊपर आपका फोकस रहना चाहिए। उसी के साथ साथ इजराइल हमास के ऊपर भी फोकस रहना चाहिए कि क्या क्या खबरें निकल कर आती है। गोल्ड की बात करें, गोल्ड परफॉर्मेंस यहाँ पे चल रहा है 63,500 के ऊपर गोल्ड हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो आ जाते हैं दोस्तों आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, वो है ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन की बात करें तो थोड़ा सा बुल के फेवर में हम लोग को ज़्यादा चीज़ें देखने को यहाँ पे मिले, ठीक है। ये चीज़ें बदलती रहती है, ठीक है। सडनली ये जो इजराइल हमास का वॉर जो स्टार्ट यहाँ पे हुआ था, ठीक है, इसके चलते कितना सिचुएशन खराब हुआ था, देन उसके बाद वापस नॉर्मल चीज़ें होती हुई देखने को मिलती है। तो ऐसी चीज़ें आती जाती रहती है। सो फिलहाल अगर हम लोग बात करें तो वापस मार्केट रीथिंक करने की कोशिश करेगा, क्या वापस इस हफ्ते 20,000 पॉसिबल है, तो इसी से रिलेटेड भी चर्चा यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। एंड उसी के साथ साथ अगर देखा गया तो ये शॉर्ट टर्म में भी जो लेवल्स देखने को मिल रहे हैं 19,900 की बात करें तो यहाँ पे भी अच्छे खासे रेसिस्टेंस देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो देख लेते कि क्या यहाँ पे बुल मार्केट को और ऊपर लेकर जाने में यहाँ पे सक्सेसफुल होते हैं भी या नहीं। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग हफ्ता ये रहने वाला है, बहुत सारे खबरों से हम लोग को ये जुड़ा हुआ हफ्ता देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो एक एक खबर यहाँ पे क्या कर सकती है, बाजार में ट्विस्ट लेकर आ सकती है,
ठीक है। एंड विदेश की ओर से भी जो खबर देखने को मिलने वाली है, अमेरिका का जीडीपी का डेटा, जॉबलेस क्लेम कार्ड भी डेटा, ये तो हर हफ्ते आते ही रहता है, तो ये भी बाजार में अच्छा खासा वॉलेटिलिटी क्रिएट करवा सकता है। तो हर एक पैरामीटर के ओर आपका अच्छा खासा फोकस रहना चाहिए। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर भी आप एक कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।